हेलो पेरेंट्स, हेलो बच्चों। तो बच्चों, अभी तक हमने अलग अलग इंसेक्ट्स के बारे में जाना। वो कैसे दिखते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके पास कितने पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना इंसेक्ट्स के। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल से इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे। और आपको पता है वो कौन सा इंसेक्ट है? वो है बटरफ्लाई। तो आज हम बटरफ्लाई के बारे में जानेंगे। तो आप लोग तैयार हो बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी। क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। तो चलो देखें बटरफ्लाई कैसे बनते हैं। एक छोटी सी नन्ही सी कैटरपिलर थी। उस कैटरपिलर को बहुत भूख लगी थी। वो यहाँ वहाँ भूखी घूम रही थी। फिर मंडे का दिन आया। मंडे को उसे एक एप्पल मिला। उसने थोड़ा सा एप्पल खाया और आराम करने लग गई। फिर अगले दिन उसे फिर से भूख लगी। तो मंडे के बाद आया ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने 2 पेयर खाए। पैर खाकर वो थक गई और आराम करने लग गई। अगले दिन ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आया? वेडनेसडे। वेडनेसडे को उसे फिर भूख लगी और उसे मिले 3 प्लम्स और उसने उन तीनों प्लम्स में से थोड़ा थोड़ा खाया और जैसे ही उसका पेट भर गया वो आराम से सो गई। वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आया? थर्सडे। और थर्सडे को कैटरपिलर फिर से भूख लगी उसे और वो फिर खाना ढूंढने लगी और उससे मिले 4 स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज देख के वो खुश हो गई और उसने उन 4 स्ट्रॉबेरीज में से थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी खाया और जैसे ही उसका पेट भर गया वो फिर आराम करने चली गई। थर्सडे के बाद अगला दिन कौन सा था बच्चों? वेरी गुड, फ्राइडे। और फ्राइडे के दिन कैटरपिलर फिर से भूखी हो गई। वो फिर से खाना ढूंढने लगी और आज उसे क्या मिला पता है? ऑरेंजेस। उसे 5 ऑरेंजेस मिले और उन ऑरेंजेस को देखकर वो काफी खुश हो गई और उसने उन ऑरेंजेस को थोड़ा थोड़ा खा भी लिया और जैसे ही उसका खाना हो गया वो आराम करने चली गई। और फिर फ्राइडे के बाद आया अगला दिन। कौन सा? सैटरडे। वेरी गुड। और सैटरडे को नन्ही सी कैटरपिलर को पता है क्या क्या खाने को मिला? उसे मिला कैंडीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक। बाप रे, इतना सारा जंक फूड खा लिया उसने और वो सारा जंक फूड उसने खुशी खुशी खाया क्योंकि उसे वो बहुत यम्मी लगा। पर उसके बाद पता है आपको क्या हुआ उसके साथ? वो नन्ही सी कैटरपिलर से मोटी सी कैटरपिलर बन गई, फैट कैटरपिलर। और फिर उसका पेट भी दुखने लग गया। वो सैड हो गई कि अब मैं क्या करूं, उसका बहुत सारा पेट दुख रहा था। फिर उसने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस आराम करूंगी और वो आराम करने चली गई। फिर आया संडे का दिन। कैटरपिलर ने सोचा क्योंकि कल मैंने बहुत सारा खाना खा लिया था तो आज मैं कुछ लाइट खाऊंगी और अपने पेट को थोड़ा सा आराम दूंगी। तो उसने बस पत्ते खाए और वो आराम करने अपने ककून में चली गई, यानी कि एक ऐसा कवर जिसके अंदर वो अपने आप को सेफ महसूस करती है, जहां वो रेस्ट करने चली गई। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूपा, जहां कैटरपिलर्स 1 से 2 हफ्ता रहती है और जब वो वहां से बाहर निकलती है आपको पता है वो क्या बनती है? वो बनती है ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई। बिल्कुल। वहां रहने के बाद जब कैटरपिलर्स बाहर निकलती है तो वो क्या बनती है? बटरफ्लाई। तो बच्चों, आज हमने किसकी स्टोरी पढ़ी?
आपके ऑप्शन है ए एनिमल की, बी बर्ड्स की, सी इंसेक्ट्स की। स्टोरी में कौन सी इंसेक्ट भूखी थी? आपके ऑप्शन है ए एंट, बी स्पाइडर, सी कैटरपिलर। कैटरपिलर प्यूपा में जाने के बाद जब बाहर आती है तो क्या बन के आती है? आपके ऑप्शन है ए स्पाइडर, बी बटरफ्लाई, सी एंट। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू बच्चों।